बहुत धन्यवाद आपका अंकुर भाई। और चूंकि आवाज आ रही है मेरी। हाँ जी। हेलो। जी हाँ। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। ये परिचर्चा के माध्यम से एक कुछ निकल के आएगा। और जिस तरीके से पटाखों पे पूरे विश्व में रोक लगी है, जहां एक और लोगों में अवेयरनेस भी आई है, वहां पे हम ये मान के चलते। पहले तो मैं इसके पहले परिचर्चा में हमारे बीच में सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ कि हमारे बीच में सम्मानीय अजीत जैन साहब, वीरेंद्र जी और अंकित कुमार जैन साहब, डॉक्टर साहब और निजा जैन डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। आप सबका अभिनंदन, स्वागत है। कार्तिक जी, दीपक जी और अंकुर जी, चूंकि ये जो प्रश्न आपने किया है, इसके परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जो एक छोटी सी बात थी, छोटा सा जो एक सुअवसर मिला था, और उसमें सर्वजन हिताय दीपोत्सव की बात हमने कही थी, सर्वोदय अहिंसा का संवाद की बात जो कर रहे हैं, उसमें मैं एक पहले कुछ थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, उसके बाद फिर आपकी उत्तर पे आता हूं कि जिस तरीके से ये जो पूरा आयोजन है, जिस तरीके से ये पूरा संवाद है, इसको हम कैसे देखते हैं, किस तरीके से इसको आगे बढ़ा है, इस पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। क्योंकि मैं छिंदवाड़ा से हूं और यहाँ पे मैंने बहुत छोटे स्तर पे देखा है कि कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाया गया। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन छिंदवाड़ा द्वारा वर्ष 1988 में, मुझे याद है अच्छे से, कि सर्वोदय अहिंसा अभियान का शुभारंभ किया गया था। और इसमें आज भी जन जन का यह अभियान बना है। जो आज आपने परिचर्चा का आयोजन किया, इसमें 33 वर्षों से, ये 33 ईयर हो गए, इसमें जीव रक्षा, पर्यावरण संरक्षण और तमाम तरीके के ऐसे प्रयास जो समाज में महती आ सकता है, इन सब को लेकर भाई दीपक राज जैन जी, फेडरेशन की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि आज ये पूरे विश्व की मुहिम बन चुकी है। भारत सहित संपूर्ण विश्व में दीपावली के महापर्व को मनाने के दो प्रमुख कारण है, हमने जो समझा है, देखा है। और इसमें सबसे प्रमुख रूप से हमने देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद जब अयोध्या वापस आए थे, उस समय बड़े हर्षोल्लास का उसके कारण दीपावली मनाई जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, जिसको कि हम जानना चाहते हैं, कि प्रमुख रूप से अहिंसा के प्रणेता एवं जियो और जीने दो के उद्घोषक तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी की जी की मोक्ष प्राप्ति अर्थात निर्वाण दिवस। किसी भी आयोजन के प्रायोजन का मुख्य होता है, फिर भी आयोजन कोई भी करे, आयोजन में अहिंसा मुख्यता होनी चाहिए। और ये आपने जो बात कही, ये बिल्कुल सत्य है कि पूरे देश में ये जो रोक लगी है, इसका कारण क्या है, इसका क्या क्या रीजन है, इस पे भी हम थोड़ा सा डालें कि प्रतिवर्ष पटाखों से निकलने वाले जो धुएं हैं, वायु प्रदूषण 12,50,000, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। पूरे विश्व में 12,50,000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें होती है। ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इंसान ही नहीं, पशु पक्षियों के भी दुश्मन है ये पटाखे। ये हमको जानना चाहिए कि केवल मनुष्यों के नहीं। हमने देखा कि बहुत सारी बार होता है कि पटाखे फूलते समय किसी के हाथ, किसी की आंख, किसी का कहीं कोई ऐसे नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, अभी तो इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे और वनस्पति, ये इन्हों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दीपावली के पर पटाखे जलाकर जो खुशी मनाई जाती है, उसके बदले इंसान, वन्य प्राणी, पक्षी, पालतू जानवरों को दर्द जो मिलता है, उसको असहनीय है और वो हम महसूस कर सकते हैं। पटाखों से धुआं व हानिकारक गैसें कण निकलने जो हवा के साथ शरीर में पहुंचता है, जैसे इसमें सबसे बड़ी चीज कैंसर जैसी बीमारी भी होती है। और आज भी हम बहुत सारे लोग हमारे कैंसर से पीड़ित हैं। पंजाब में तो कैंसर ट्रेन ही चल रही है। तो हम इस आंकड़ों को क्यों ना हम कम करें। विशेषज्ञों के अनुसार हम देखते हैं कि पटाखों से धुएं से जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो निकलती है, दूषित गैस जो वातावरण में फैलती है, इसके बावजूद ऑक्सीजन की कमी होती है। और इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें हमने देखा कि वास्तव में बड़ी मुसीबत की बात है कि लोगों में ऑक्सीजन की कमी और बहुत सारे ऐसे कारणों से हमारे जो कोरोना पेशेंट हैं, उनमें बहुत उनके जान मान की हानि भी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हमें पटाखों का उपयोग ना करें। हवा प्रदूषण जो फैलाता है, उससे हम कैसे बचें। पटाखों को जलाने से होने वाली तेज आवाज, ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। इससे स्वयं अधिक से अधिक दिक्कत बच्चों में, बुजुर्गों में और इनमें होती है। तो इनसे हमें बचना चाहिए। आज देखा कि आपने जो पटाखे फूटते हैं, उससे तेज आवाज बहुत, अस्थमा के जो हमारे पास दो दो डॉक्टर्स हैं, वो इसमें विशेष रूप से बताएं कि कोरोना के मरीज जो मैंने आपसे बताया कि फेफड़े, अस्थमा के जो मरीज हैं, उनकी किस तरीके से इसमें मुसीबतें बढ़ जाती है, प्रदूषण फैलता है। इससे हमें बचना चाहिए।
हम पेड़ पौधों की बात करें, अभी तो हमने बात की इंसानों की, अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में हमने देखा कि जो पटाखे फूटते हैं, जो उनके धुआं निकलता है, जो आवाज, इन सब से पेड़ पौधे जो शुद्ध हवा देते हैं, उन्हें पटाखों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मोनो डाइऑक्साइड में जैसे जहरीली गैस से नुकसान पहुंचता है, और इसमें छोटे पौधे सही में वास्तव में मर जाते हैं, वो उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो ये भी एक बहुत एक प्रकार से हमारे लिए किया हुआ कृत्य जो है, ये हमारे पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। आवाज से बिल्कुल। परेशान हो जाते हैं हमारे बहुत सारे पक्षी। आपने देखा होगा पक्षियों में बड़ी सहन, मैं चूंकि बहुत सारी जगह पे बर्ड वाचिंग में, जंगलों में ट्रेकिंग के माध्यम से मैंने महसूस किया हूँ कि जो हमारे वन्य प्राणी है, पशु पक्षी है, पालतू जानवर है, सुनने की क्षमता इनमें बहुत होती है, और ये थोड़ी सी आवाज से परेशान हो जाते हैं। जब पटाखे जब फूटते हैं तेज हवा आवाज में, तो इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इनसे हमको जीव हत्या से हमें बचना चाहिए। और पटाखों की सही आवाज बात। से तो हमारे घरों में जो देखा होगा आपने कि पालतू कुत्ते भी, डॉग भी है, वो भी किस तरीके से सहम से जाते हैं। तो हमें इन छोटी छोटी सी बातों को अगर हम ध्यान रखें और दीप जलाकर खुशी मनाए, पटाखे जलाने का पौराणिक महत्व नहीं है, ये पर्यावरण के कई रूप में नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए, और इससे बचने के दूसरे कारण भी हमें खोजना चाहिए। जैसे ग्रीन दीपावली का एक बहुत बड़ा एक है कि ग्रीन दीपावली कैसे मना ले, कैसे हम पटाखों के स्थान पे दूसरे चीजों का उपयोग कर लें। हम बहुत अच्छे से सौहार्दपूर्ण तरीके से आपस में बैठ के लोगों से सद्भावना के साथ भी हम दीपावली उत्सव मना सकते हैं। दीप को जलाएं, जगमगाए, लोगों में खुशियां बांटें, और आपसी जी। सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ दीपावली मनाएं। कुर्जी, जैसे आपने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, देखिए इसमें धीरे धीरे अब समय आ गया है और बहुत सारा बदलाव भी हुआ है, और लोगों में जिस तरीके से एक दूसरे को देखकर प्रतिस्पर्धा के दौर में जिस तरीके से वो काम करते हैं कि अगर पड़ोस वाले के यहाँ पे इतने पटाखे आए हैं, इतने अगर वो पटाखे जला रहे हैं, इतने पटाखे लाए हैं, तो हम भी उसकी प्रतिस्पर्धा साथ में करें। मगर अब धीरे धीरे उस पर कमी आई है। मैं उसका दूसरे रूप में आपसे बात करूंगा, और मैं आपको उदाहरण सहित बात करूंगा कि मैं छोटा सा उदाहरण आपको छिंदवाड़ा का देता हूं कि जहां एक और बड़ी संख्या में लोग, केवल जैन संप्रदाय के लोग एक समय में पटाखे ना फोड़ के लोगों को अहिंसात्मक बात करते थे, वहीं सारा समुदाय, पूरे सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी वर्ग के लोग जो दीपावली मनाते हैं हम, वो सब लोग मिलकर अब उसमें निकल चुके हैं कि अब हम पटाखे से जो नुकसान है वो हमें पता है कितना होता है, और उन पटाखों को ना जलाते हुए, उनके पैसों को सेव करते हुए, अभी एक बहुत सारा जीता जाता उदाहरण दीपक भाई का है छिंदवाड़ा में। दीपक राज जैन जी जो हैं, इनको मैं पुनः साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की, और वो पहल लगातार चल रही है छिंदवाड़ा में। वो पहल ये चल रही है कि अब उन्होंने जो बच्चे जो पटाखे फोड़ते थे, वो जो पैसे यूज करते थे, उसको अब वो सेविंग हो रही है। अब वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे इन सब चीजों में नहीं इन्वॉल्व होते, वो पैसा बचा कर वो लोगों की दुआएं कमाने लगे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो पूरा पैसा सेव करके भाई दीपक जी के साथ, पूरी टीम के साथ, और सभी लोगों, गणमान्य लोगों को आमंत्रित करके यहाँ पे वृद्धा आश्रम है, वहां जाते हैं, बुजुर्गों को भोजन कराते हैं, उन्हें कपड़ा बांटते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं, मिठाई बांटते हैं। ये इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। देखिए, ये जो हमारा जी। त्योहार है, ये त्योहार ही लोगों के लिए पुण्यार्थ है, लोगों की दुआओं लेने के लिए, लोगों को खुशनुमा माहौल हो, इसके लिए काम करना। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि बच्चे अब इस तरीके से अगर काम करने लगे। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि मैं चूंकि छिंदवाड़ा में इको, पूरे जिले में इको क्लब में से भी जुड़ा हूँ, तो जो हमारे ग्रीन दीपावली की बात होती है, जो अब बच्चे थोड़े से उस ओर भी दिशा है कि ग्रीन दीपावली के माध्यम से वे लोगों को संदेश देना, लोगों के लिए दुखदाई हो। हम नहीं चाहते कि इस पवित्र त्योहार पर किसी को भी दुख हो, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं चाहते हैं। और इसका बच्चों ने एक प्रतिसाद किया है कि अब वो ग्रीन दीपावली के रूप में लोगों को सद्भावना का संदेश देना, लोगों को भाईचारा का संदेश देना, दीप जलाकर लोगों में बहुत अच्छे तरीके से घरों में रोशनी लाना, और प्लास्टिक का उपयोग ना करना। ये भी बहुत बड़ा इसके साथ पर्यावरण का मामला जुड़ा हुआ है कि बच्चे अब दीपावली के अवसर पे ये सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। साइकिलिंग के माध्यम से लोगों में साइकिलिंग का भी एक बहुत अच्छा हुआ है कि पर्यावरण के समय, ये दीपावली के समय में ग्रीन दीपावली, क्लीन दीपावली का भी काम कर रहे हैं। तो इस सब चीजों में बच्चे आगे आ रहे हैं, और वो चीजें जो आपने कही है अंकुर जी, वो अब बदल रही है।
धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धा पहले होड़ थी कि हम कितने पटाखे फोड़े, कैसे फोड़े, कितना ज़्यादा हम इससे दौर से आगे बढ़े। किंतु अब अवेयरनेस आई है और इसके लिए स्पेशली मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने ऐसे आयोजनों को लेकर लगातार वर्ष भर अलग-अलग मुहिम को लेकर जो काम होते हैं, उसका भी कारण है। एक मैं और इसमें बात जोड़ना चाहूँगा कि दीपावली के समय में हमें हवन करना चाहिए। हवन से ओज़ोन परत की रक्षा होती है। तो इसको आध्यात्मिक तरीके से भी जोड़े, इसको लोग एक अलग दृष्टिकोण से भी जोड़े और जैसे मैंने बताया कि पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, जीव-जंतु ये सब भी हमारे सब कुछ इन कैसे इनको बचा सकते हैं, कैसे इनका संरक्षण कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करें। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, सर्वदा जी, अहिंसा विश्वव्यापी अहिंसा है, जियो और जीने दो के साथ हम सब इन सिद्धांतों पर चलें और अपनी रक्षा करें, दूसरों की रक्षा करें और हमेशा दीपावली को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।